ओके सो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज आपके पास दो चार्जेस हैं Q एंड Q नॉट, जिनके बीच का डिस्टेंस है R। तो कूलम्स लॉ ये कहता है कि इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब अगर आप चार्ज Q नॉट को Q चार्ज से थोड़ा सा दूर ले जाओ, मतलब आप Q और Q नॉट चार्ज के बीच का डिस्टेंस R जो है उसको इंक्रीज कर दो, तो फिर फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कूलम्स लॉ ये कहता है कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है R स्क्वायर के। दैट मीन्स जब आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो ये जो फोर्स है जो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है ये थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे जैसे आप Q नॉट चार्ज को दूर लेके जाओगे Q चार्ज से, तो आपकी फोर्स जो है वो कम कम होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपका डिस्टेंस जो है इन दोनों का वो इतना लार्ज हो गया होगा कि इन दोनों के बीच की जो फोर्स होगी वो नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगी, वो बहुत बहुत छोटी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, Q नॉट चार्ज को Q के पास डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे रखेंगे और हम ऐसे पॉइंट्स फाइंड करेंगे जहां पे Q चार्ज की वजह से Q नॉट चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो जब आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो यू विल फॉर्म अ स्पेस, अ 3 डायमेंशनल स्पेस। एक 3 डायमेंशनल स्फेरिकल शेप जैसा बन जाएगा इन सारे पॉइंट्स को जोड़ के, जहां पे आपका फोर्स जो है वो निग्लिजिबली स्मॉल है। और ये जो स्पेस है इसके अंदर अगर चार्ज होगा तो उस पर फोर्स लगेगी, इसके बाहर चार्ज होगा तो उस पर फोर्स नहीं लगेगी। तो ये जो स्पेस बनती है जिसके अंदर फोर्स लग रही है और जिसके बाहर फोर्स नहीं लग रही है, इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। So that means you can say that electric field is that space around a charge Q in which its effect or its force of attraction or repulsion can be felt by another charge Q naught. इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के अराउंड वो स्पेस है जहां पे वो चार्ज जो है अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा सकता है किसी दूसरे चार्ज पे। अब जो चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या फिर जो चार्ज आपका फोर्स लगा रहा है उसको आप बोलते हो सोर्स चार्ज। ठीक है, जैसे इस केस में आपका सोर्स चार्ज है कैपिटल Q, और जिस चार्ज को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे रख के आप सोर्स चार्ज की वो पॉइंट्स फाइंड करते हो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड या जहां पे आपकी फोर्स नेग्लिजिबली स्मॉल हो रही है, उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, क्योंकि आप इस चार्ज से टेस्ट कर रहे हो कि कहाँ फोर्स है कहाँ पे फोर्स नहीं है। ओके सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज आपके पास एक सोर्स चार्ज है Q जो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू है, कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, या आप बोल सकते हो कि स्ट्रेंथ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको डिनोट करने के लिए हम जो क्वांटिटी यूज करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल E के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक सोर्स चार्ज लेंगे कैपिटल Q, जिसके साथ एक टेस्ट चार्ज लेंगे प्लस Q नॉट। ठीक है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे जिन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो अब कूलम्स लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स आपका चार्ज कैपिटल Q लगा रहा है Q नॉट पे, दैट फोर्स इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। और जो ये फोर्स है जो आपका Q चार्ज लगा रहा है Q नॉट पे, इसकी डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करती है कि आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर आपकी ये फोर्स लग रही है चार्ज Q नॉट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन E equals to F upon Q naught. Your electric field intensity is force acting on charge Q naught per unit test charge Q naught. This means आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट।
और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम होती है, सेम टू द डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स। अब फोर्स की डायरेक्शन जो है वो आपकी सोर्स चार्ज की पोलैरिटी पे डिपेंड करती है कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव। दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंड करता है कि आपके सोर्स चार्ज की पोलैरिटी क्या है। अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज जो है आपके टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों लाइक चार्जेस हैं। तो इन दैट केस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, इट विल बी अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, और यू कैन से इट इज आउटवर्ड्स, इट्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली अगर आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव है, उसकी पोलैरिटी अगर नेगेटिव है, तो अब ये आपके टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को अट्रैक्ट करेगा और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, इट विल बी इनवर्ड्स टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। ओके, तो इसमें जो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है दोनों के साथ आपने आर वेक्टर भी लिखा हुआ है। तो ये आर वेक्टर जो है ये एफ और ई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है दैट योर एफ इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड योर ई इज अ फंक्शन ऑफ आर। दोनों फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे आपका सोर्स चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वैसे ही क्या आपका टेस्ट चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसके आसपास भी एक ऐसा स्पेस होगा, एक ऐसा रीजन होगा जहां पे ये दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। तो अब आपके सोर्स चार्ज का भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपके टेस्ट चार्ज का भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब ये दोनों के जो फील्ड्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करें तो क्या ये एक दूसरे के फील्ड को मॉडिफाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब आपका टेस्ट चार्ज आपके सोर्स चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, चार्ज Q की पोजीशन चेंज हो जाएगी, उसकी R वैल्यू चेंज हो जाएगी, दैट मीन्स उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर चार्ज Q नॉट जो है वो Q चार्ज को रिपेल करता है, तब भी आपकी सोर्स चार्ज की पोजीशन चेंज हो जाएगी और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो फिर हम किसी टेस्ट चार्ज को लेके किसी सोर्स चार्ज के वो पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हैं जहां पे फोर्स नेग्लिजिबल हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्यू नॉट चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत बहुत स्मॉल लेते हैं, सबसे स्मॉल वैल्यू लेते हैं। अब किसी भी चार्ज की सबसे स्मॉल वैल्यू क्या हो सकती है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन अ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो इस चीज को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम, वी राइट सॉरी, electric field E is equal to limit Q naught approaches to 0 F upon Q naught। अब Q naught approaches to 0 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम Q naught की वेरी 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 स्मॉल वैल्यू ले रहे हैं। जो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू, अगर आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे उसको कंसिडर करो तो इट्स वेरी क्लोज टू 0। तो आप इस तरह से इस इक्वेशन के जरिए आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हम इस टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं, नेगेटिव क्यों नहीं लेते हैं? पॉजिटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी स्लाइटली लेस देन द एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो Q आपका चार्ज जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वैल्यू जो है उसमें बड़ा माइनर सा डिफरेंस आता है, बहुत थोड़ा सा चेंज आता है अगर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लो। अगर आप नेगेटिव टेस्ट चार्ज लोगे तो थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू आएगी, तो हम क्या करते हैं थोड़ी सी कम वाली वैल्यू लेते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज हो, पॉइंट चार्ज होता है कोई ऐसा चार्ज जिसका साइज जो है वो बहुत स्मॉल है कंपेयर टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अदर चार्जेस, दूसरे चार्जेस के साथ उसका डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इट्स ओन साइज। तो अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से किसी और पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हम निकालेंगे। तो उसके लिए सपोज आपके पास एक सोर्स चार्ज है Q जिसकी पोजीशन है O, और आपके पास एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट जिसकी पोजीशन है P, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज R नॉट। तो कूलम्स लॉ ये कहता है कि इन दोनों के बीच की जो फोर्स होगी दैट फोर्स विल बी इक्वल टू
1/4πε0 q नॉट अपॉन r0 स्क्वायर इंटू r0 कैप। अब ये जो r0 कैप है या फिर आपके जो जो फोर्स का एक्सप्रेशन है, इसमें डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करती है आपकी सोर्स चार्ज की पोलैरिटी पे। अगर आपका सोर्स चार्ज q जो है वो पॉजिटिव होगा तो ये आपके टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। उस केस में आपकी फोर्स जो होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी? अलोंग ओपी, आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होगी, अवे फ्रॉम योर सोर्स चार्ज होगी। और अगर आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव होता है तो फिर ये आपके टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को अट्रैक्ट करेगा। उस केस में आप लिख सकते हो दैट द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अलोंग पीओ, फ्रॉम पी टू ओ, या फिर यू कैन से दैट इट इज इनवर्ड्स और टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज। तो अगर आपके पास ये फोर्स का एक्सप्रेशन है तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E जो है उसको आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। तो जब आप इस फॉर्मूले में F की वैल्यू पुट करोगे तो यू विल गेट E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन r0 स्क्वायर इंटू r0 कैप। ओके, सो अब हम एक और मेथड यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसके लिए हम क्या करेंगे? 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेंगे एक्स वाई जेड जिसका ओरिजिन है O। अब इस 3 डायमेंशनल स्पेस में सपोज आपके पास एक चार्ज है Q जो पॉइंट A पे है और दूसरा चार्ज है Q नॉट जो कि पॉइंट P पे है। ठीक है, इसमें Q जो है वो आपका सोर्स चार्ज है और Q नॉट जो है वो आपका टेस्ट चार्ज है। और अब हम क्या करेंगे? इन दोनों चार्जेस के पोजीशन वेक्टर्स को स्पेसिफाई करेंगे। तो सबसे पहले चार्ज Q का पोजीशन वेक्टर जो है इसको आप RI वेक्टर के साथ डिनोट कर सकते हो। देन यू कैन राइट OA वेक्टर इक्वल्स टू RI वेक्टर। सिमिलरली Q नॉट चार्ज के पोजीशन वेक्टर को आप R नॉट वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यू कैन राइट OP वेक्टर इक्वल्स टू R नॉट वेक्टर। अब हम क्या करेंगे? हम वो वेक्टर लेंगे जो आपका सोर्स चार्ज Q से टेस्ट चार्ज Q नॉट की तरफ जा रहा है। तो इस वेक्टर को आप R I नॉट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसको आप लिख सकते हो AP वेक्टर इक्वल्स टू R I नॉट वेक्टर। अब जो फोर्स आपका Q चार्ज लगा रहा है Q नॉट पे, दैट फोर्स इज गिवन बाय योर एक्सप्रेशन F वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन RI नॉट स्क्वायर इंटू R कैप I नॉट। अगर ये आपकी फोर्स का एक्सप्रेशन है और हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर होता है? F अपॉन क्यू नॉट। तो इस एक्सप्रेशन में आप F की वैल्यू पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर ऑफ द टू चार्जेस Q एंड Q नॉट। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन RI नॉट स्क्वायर इंटू R कैप I नॉट। अब अगर आप फोर्स का एक्सप्रेशन देखो तो इसमें जो R कैप I नॉट है जो यूनिट वेक्टर है उसको आप कैसे लिख सकते हो? दैट योर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड। हमको पता है कि किसी भी वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर लिख सकते हो। दैट मींस यूनिट वेक्टर को आप वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे? इस एक्सप्रेशन में आर कैप की जगह लिख सकते हैं आर वेक्टर आई नॉट अपॉन आर मैग्नीट्यूड आई नॉट। तो आपका फोर्स का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा और कुछ ऐसा बन जाएगा F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R I नॉट क्यूब R वेक्टर I नॉट। अब ये वाला फोर्स का एक्सप्रेशन लेके आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा? 1/4πε0 Q अपॉन R I नॉट क्यूब इंटू R वेक्टर I नॉट। अब ये जो R वेक्टर I नॉट है इसको आप लिख सकते हो R नॉट वेक्टर माइनस RI वेक्टर। ये एक्सप्रेशन आपने कहाँ से निकाला? आपने ट्रायंगल OAP के ऊपर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई किया तो वहां से आपकी RI नॉट वेक्टर की ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में पुट करोगे तो यू विल फाइनली गेट
E vector equals to 1 by 4 pi epsilon naught q upon magnitude of r naught minus ri vector cube multiplied by r naught vector minus ri vector. अब ये तीन डिफरेंट वेज हैं ऑफ एक्सप्रेसिंग योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस. अगर आपके पास एक सोर्स चार्ज नहीं है, सपोज आपके पास 10 या 20 या 25 सोर्स चार्जेस हैं, तो इन सब सोर्स चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम वहां उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे Q0. फिर हम यूज करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपको किसी एक पॉइंट पे किसी एक टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस, तो हम क्या करेंगे, हर इंडिविजुअल सोर्स चार्ज की वजह से आपके टेस्ट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, हम पहले वो कैलकुलेट करेंगे. फिर इन सारे इंडिविजुअल सोर्स चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनका हम वेक्टर सम करेंगे. दैट मीन्स अगर आपको Q0 चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड करना है, तो दैट E वेक्टर विल बी इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस सो ऑन En वेक्टर. जहाँ पे ये जो E1, E2, E3, En है, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, इंडिविजुअल सोर्स चार्जेस. तो सबसे पहले अगर आप चार्ज Q1 लो, तो चार्ज Q1 की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू E1 इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught Q1 upon R1 naught square R cap 1 naught. सिमिलरली सेकेंड चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी 1 by 4 pi epsilon naught Q2 upon R2 naught square into R cap 2 naught. इसी तरह से आप थर्ड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सो ऑन nth चार्ज तक आप हर चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे. और फिर इन सारी वैल्यूज को हम आपकी जो ऊपर इक्वेशन दी हुई है इसमें पुट कर देंगे. तो योर रिजल्ट विल बी समथिंग लाइक दिस. अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो तो इसमें हर टर्म में 1 by 4 pi epsilon naught कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे और इसके आगे हम क्या करेंगे, समेशन ऐड करेंगे. तो वी कैन राइट E वेक्टर इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught summation I equals to 1 to n Qi upon Ri naught square into Ri naught cap. अब this is your expression for electric field on a test charge because of a group of source charges. अब इस एक्सप्रेशन को आप मॉडिफाई कर सकते हो, हमने पहले भी किया हुआ है तो मैं ज्यादा एलैबोरेट नहीं करूंगी. आप आर कैप को आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, तो उस हिसाब से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अब बन जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught summation I equals to 1 to n Qi upon Ri naught cube into R vector I naught. अब ये जो R वेक्टर I naught है, इसको भी आप ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगा के मॉडिफाई कर सकते हो. तो यू कैन राइट R वेक्टर I naught इक्वल्स टू R वेक्टर नॉट माइनस Ri वेक्टर. सिमिलरली मैग्नीट्यूड को भी आप ऐसे ही मॉडिफाई कर सकते हो. तो फाइनली योर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन विल बिकम 1 by 4 pi epsilon naught summation I equals to 1 to n Q upon magnitude R naught vector minus Ri vector cube into R naught vector minus Ri vector. So these are the three ways in which you can express electric field intensity due to a group of charges. ओके, सो हमारे इस वीडियो लेक्चर का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं जिनको जब आप माइक्रोस्कोपिकली देखते हो तो वो किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में नहीं है, रैंडमली प्लेस्ड है. बट जब आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हो, जब आप नेकेड आई से देखते हो, तो क्या होता है, वो चार्जेस तीन तरह की डिस्ट्रीब्यूशन में अपीयर होते हैं. सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. उसमें क्या होता है कि आपके चार्जेस को जब आप मैक्रोस्कोपिकली देखते हो तो ऐसा लगता है कि वो एक सिंगल लाइन में अरेंज्ड है. ठीक है,
ऐसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड इज योर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपके चार्जेस ऐसे अपीयर होते हैं कि वो एक 2 डायमेंशनल स्पेस में है, किसी डिस्क पे अरेंज्ड है या किसी स्क्वायर पे अरेंज्ड है या किसी क्यूब के किसी एक पर्टिकुलर फेस पे अरेंज्ड है। तो ऐसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज में क्या होता है, आपके जो चार्जेस है वो एक 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज्ड होते हैं। सपोज किसी सफेयर पे है या किसी क्यूब पे है, क्यूबॉइड पे है। ऐसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे चार्ज अरेंजमेंट को आप बोलते हो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले बात करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं, स्ट्रेट हो सकती है, कर्व्ड हो सकती है, स्फेरिकल इन शेप हो सकती है, जिसमें आपके चार्जेस जो है वो एक सिंगल लाइन में ऐसा अपीयर होता है, एक सिंगल लाइन में अरेंज्ड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस वायर का एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेते हैं डेल्टा एल, जिसमें आपका थोड़ा सा चार्ज है डेल्टा क्यू। और ये चार्ज की क्वांटिटी इतनी है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिस इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, बट मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जब आप लार्जर स्केल पे देखते हो तो दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो इन दो क्वांटिटीज को लेके हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा, एंड लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। अब ये क्वांटिटी लेके हमने पहले भी किया हुआ है, हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट, और जब इसको इंटीग्रेट करोगे आप छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स की वजह से जो फोर्स है क्यू नॉट चार्ज पे वो निकालोगे तो यू विल गेट द टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स क्या आ जाएगी, F इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट integration over length L lambda Ri vector into dl upon r naught vector minus Ri vector magnitude cube into r naught vector minus Ri vector। अब ये फोर्स का एक्सप्रेशन लेके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं यूजिंग योर फॉर्मूला E इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर लेंथ एल लैम्डा डीएल अपॉन आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर क्यूब इंटू आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। So your next type of charge distribution is surface charge distribution. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आपका चार्ज जो है वो एक 2 डायमेंशनल स्पेस में स्प्रेड होता है। तो इस केस में आप एक टर्म डिफाइन करते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको आप सिग्मा से डिनोट करते हो, एंड दिस सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। अब यहाँ पे डेल्टा एस जो है वो आपका स्मॉल एरिया एलिमेंट है। तो यहाँ से आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालोगे तो दैट फॉर्मूला विल बी E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल सिग्मा आर आई वेक्टर इंटू dl अपॉन r नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर मॉड्यूलस क्यूब इंटू r नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। ओके, सो आपकी थर्ड टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपका चार्ज जो है वो एक 3 डायमेंशनल स्पेस में स्प्रेड होता है। तो इस केस में भी आप एक क्वांटिटी डिफाइन करते हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको आप लिख सकते हो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, वेयर डेल्टा वी इज योर स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। अब यहाँ से आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालोगे तो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम वी रो ri vector into dv into r divided by r naught vector minus ri vector magnitude cube into r naught vector minus ri vector।